राजस्थान की बात, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने पेपर लीक में 14 लोगों के शामिल होने की बात कही। साथ ही आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होता है। इसमें पर्दाफाश करते हुए यह बताया गया कि एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने पेपर लीक में 14 लोगों के शामिल होने की बात को कहा है। खोल दिया। उन्होंने सीहोर में एक स्कूल के सामने बनी शराब की एक दुकान पर हथौड़ा चला दिया। ये वही साध्वी प्रज्ञा हैं जिन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और उनकी जगह भोपाल सीट से आलोक शर्मा को टिकट दे दिया गया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा के तेवर पहले जैसे नजर आए, क्योंकि उन्होंने सीहोर में एक स्कूल के सामने बनी शराब की दुकान का ताला तोड़ दिया। स्कूल की लड़कियों की शिकायत पर साध्वी प्रज्ञा ने हथौड़ा उठाया और शराब की दुकान पर लगे ताले को तोड़ दिया और ताला टूटते ही वहां मौजूद लड़कियों ने खूब तालियां बजाई। हथौड़े से पहले साध्वी प्रज्ञा ने ताला तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, लेकिन तब तक एक लड़की हथौड़ा ले आई। इस हथौड़े से उन्होंने ताले पर तब तक मारा जब तक वो टूट नहीं गया। लेकिन इससे पहले साध्वी प्रज्ञा को ताला तोड़ने से रोकने की कोशिश की गई। पुलिस वालों ने उन्हें समझाया। एक पुलिस वाले ने तो हाथ तक जोड़ दिए। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद साध्वी प्रज्ञा अड़ी रहीं और शराब की दुकान का ताला तोड़ दिया। यही नहीं, उन्होंने दुकान में मौजूद शराब को बहाने का फरमान भी सुना दिया, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के मुताबिक शराब की दुकान की वजह से उसके सामने बने स्कूल की छात्राएं परेशान थीं। उन्हीं छात्राओं ने साध्वी प्रज्ञा से शिकायत की थी। इसके बाद उन्होंने कड़ा कदम उठाया और सीहोर पहुंचकर पुलिस वालों और प्रशासन के लोगों को लताड़ लगा दी। स्कूल के सामने दारू के ठेके चलाएंगे आप लोग? भोपाल में बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि शराब की दुकान अवैध थी और एक बीजेपी विधायक की थी। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। साध्वी प्रज्ञा के ये तेवर ऐसे समय में नजर आए जब भोपाल से उनका लोकसभा चुनाव का टिकट कट चुका है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन संसद में गोडसे से जुड़े उनके एक बयान के बाद खूब विवाद हुआ था और खुद प्रधानमंत्री ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर नाराजगी जताई थी। उधर गुरुग्राम में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस खाने से बीमार पड़े लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस खाने की वजह से बीमार हुए 5 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस ने गगनदीप नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। एक रोज पहले उस रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस दिए जाने की वजह से 5 लोग खून की उल्टी करने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक बड़ी रैली करेंगे। ये रैली बख्शी स्टेडियम में होगी, जहां करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कई योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। झारखंड के दुमका में यूरोप के देश स्पेन की महिला के गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंचे राहुल गांधी ने राम पर ऐसा बयान दिया कि उनका विरोध शुरू हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में, इसी दौरान उन्होंने राम पर बयान दिया और बखेड़ा खड़ा हो गया। उन्होंने शाजापुर में एक रोड शो के दौरान ये टिप्पणी की और बयान देने के कुछ ही देर बाद उनका विरोध हुआ। राहुल की गाड़ी जब सड़क से गुजरी तो उसी समय दूसरी तरफ खड़े कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। नारेबाजी के बीच राहुल ने इन लोगों से हाथ भी मिलाया, लेकिन जय श्री राम के नारे लगते रहे। इससे पहले राहुल जब अपनी गाड़ी पर बैठे थे तो इन लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम के नारे भी लगाए। मोदी, 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 मोदी। पीएम के नाम के नारे सुनकर राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरे और इन लोगों से मिलने पहुंच गए। इन लोगों से मिलने के बाद राहुल वापस अपनी गाड़ी में गए। इस दौरान लगातार नारे लगते रहे। लोगों ने राहुल के सामने बार बार जय श्री राम के नारे लगाए। नारेबाजी के बीच गाड़ी में बैठे राहुल ने इन लोगों को फ्लाइंग किस दी और थम्स अप किया। लेकिन जब तक राहुल गांधी वहां रहे, सड़क के दूसरी तरफ खड़े लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। एमपी के शाजापुर में अपने रोड शो में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और राम पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी पारा चढ़ गया। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर
दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल ने जैसे ही ये बयान दिया वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, तो छोड़ दीजिए। देश ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने वाराणसी के दौरे पर यूपी के युवाओं से जुड़ा बयान दिया था। उसके बाद बीजेपी ने खूब आलोचना की थी और इस बार उन्होंने राम के नारे से जुड़ा बयान दे दिया और इसके कुछ ही देर बाद उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगे कमलनाथ के पोस्टर चर्चा में आ गए, क्योंकि इन पोस्टरों में कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। छिंदवाड़ा में ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है। और इसी दौरान छिंदवाड़ा में लगे कमलनाथ और नकुलनाथ के पोस्टर चर्चा में आ गए। पोस्टर में नकुलनाथ की तस्वीर के नीचे तो छिंदवाड़ा सांसद लिखा दिखा, लेकिन कमलनाथ की तस्वीर के नीचे भावी मुख्यमंत्री लिखा नजर आया और इसीलिए इन पोस्टरों ने लोगों का ध्यान खींचा। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। मिशन मंगल पर पीएम मोदी कोलकाता पहुंचने पर राजभवन में स्वागत। आज ममता के गढ़ बारासात में करेंगे रैली। संदेश खाली की महिलाएं भी पीएम की रैली में हो सकती हैं शामिल। पीएम मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार बिहार दौरे पर रहेंगे। एक बार फिर बेतिया में सीएम नीतीश कुमार के साथ साझा करेंगे मंच। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। कर्नाटक असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा पाकिस्तान के हमदर्द बन गए हैं खड़गे और राहुल। आपने सांसद राज्यसभा का चुना और चुनने के बाद वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आप पाकिस्तान के हमदर्द हो गए क्या? शाहजहां शेख को लिए बिना निकली सीबीआई की टीम। सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील का हवाला देकर शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने से इनकार किया। संदेश खाली केस में सीआईडी से शाहजहां शेख की कस्टडी लेने पहुंची थी सीबीआई। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। छिंदवाड़ा कांग्रेस की ओर से लगाए गए और इनके जरिए लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई दी गई। लेकिन इन पोस्टरों में कमलनाथ की तस्वीर के नीचे लिखे भावी मुख्यमंत्री ने सियासी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि छिंदवाड़ा में ये पोस्टर ऐसे समय में लगे जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और अटकलें लगी कि ऐसा कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ाने के लिए किया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले खबर उड़ी थी कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन छिंदवाड़ा में लगे इन पोस्टरों से एक बार फिर सियासी गहमा गहमी तेज हो गई। इधर हरियाणा